अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका वापस से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कल से थोड़ी तबीयत नरम है, थोड़ा-सा गर्दन दुख रहा है, बॉडी पेन है, थोड़ा खाँसी वगैरह आ रही है। ठीक है, वो तो सब चल रहा है, इलाज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ और थोड़ा अपने आप को लाचार महसूस करता हूँ, क्योंकि जब तक मैं फिट था, बहुत भागा, बहुत दौड़ा, मतलब कुछ भी काम हो फटाक से मैं यहाँ-वहाँ निकल जाता था, फटाक से भाग जाता था। अपने होश में मैं टिल 15th ऑफ माई एज हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ फॉर अ सिंगल डे। कुछ भी एक बीमारी के लिए, कुछ भी किसी भी कारण के लिए मैं अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ। तो दैट्स वाई मैंने मेडिकल इंश्योरेंस को अवॉइड किया कि यार मैं तो फिट हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे को क्या ज़रूरत है। लेकिन 51वें साल में मैंने पूरा साल हॉस्पिटल को दिया। 52वां साल भी मेरा ऑलमोस्ट आधा तो चला ही गया हॉस्पिटल के चक्करों में। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि आप लोग भी अपने आप को सँभालें भाई, अल्लाह आपको बचाए सब चीज़ों से। अब वो कैंसर का सामना मेरे साथ में हो गया, अब मैं लड़ रहा हूँ उससे, कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों की दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह हरा दूँगा उसको भी मैं। कोशिश तो पूरी है, अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह इसको भी हरा देंगे। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जो होगा वो देखा जाएगा अब क्या है। तो जब रमज़ान में जब मुझे कैंसर वापस से आया, तो मैं फिर टूट गया भाई, पूरा टूट गया। मैं एकदम हाथ पैर छोड़ दिया। मैं बोला यार कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे डॉक्टर से मैंने बहस कर लिया। बोला सर आपने मुझे कैसा इलाज दिया? 6 महीने भी नहीं चला मैं, 6 महीने के अंदर ही मेरे को वापस से कैंसर ने दस्तक दे दी। मैंने ज़ीरो से शुरुआत किया था और वापस से आपने मुझे ज़ीरो पे ला के खड़ा कर दिया। इतनी तकलीफ़, इतना पैसा सब दिया, सब बेकार हो गया मेरा। डॉक्टर थोड़ा बैकफुट पे गए, उन्होंने बोला कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, मैंने तो जहाँ-जहाँ इलाज किया वहाँ तो नहीं आया, जहाँ ऑपरेशन किया वहाँ नहीं आया। तो बोला सर ये इलाज फिर कैसा है? कि इतना सब कुछ मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, कुछ अवॉइड नहीं किया। आप रेडिएशन बोले, मैं रेडिएशन भी करवाया। रेडिएशन के साथ-साथ में मेरा ओरल कीमोथेरेपी चला, मैंने वो भी किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इलाज तो पूरा भरपूर लिया। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने कोई ढिलाई किया तो इलाज तो कैंसर वापस आ गया? तो बोले अब कुछ भी उसके लिए क्या कर सकते हैं, 247 सेल्स होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं बॉडी में, तो वो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? बोलिए 1 दिन का काम है, आपको मैं 1 दिन में ऑपरेशन करके छुट्टी दे दूँगा, पहले आप जाके 3 कीमोथेरेपी करवा लो। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप वहीं जाके कीमोथेरेपी कहीं करा लो। तो डॉक्टर का नंबर भी दिया, एड्रेस दिया, लेकिन मैं उनसे थोड़ा बहस कर लिया डॉक्टर से। मैं बोला यार इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैंने वेस्ट किया, टाइम वेस्ट किया, पैसा वेस्ट किया और मैं इससे मुक्त नहीं हो पाया कैंसर से। मैं बोला ये इलाज अच्छा नहीं है। तो मैं थोड़ा चिढ़ गया डॉक्टर से, तो मैं बोला अब मैं आयुर्वेदिक का इलाज करूँगा। मैं आयुर्वेदिक की तरफ चला गया। आयुर्वेदिक में जाने के बाद मैंने पूना से इलाज लेके आया, दवाई लेके आया, लगभग 1 डेढ़ महीना खाया। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो उन्होंने मुझसे वादा किया था कि सर हम उसको बढ़ने नहीं देंगे, इसको कंट्रोल करके रखेंगे, आप हमारी दवा खाइए, कोशिश करेंगे कि आप यहीं पर रुके रहे आपका मर्ज़, और आपको जिस तरह डायबिटीज़ के साथ लोग जीते हैं आप भी कैंसर के साथ जियो, कोई डरने की बात नहीं है। तो उनकी बातें मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगी, उसने मुझे काफ़ी हिम्मत दिया, तो मैं उस पर डटा रहा। 1 महीना खाया मैंने दवाई, गली की गाँठ ने बढ़ना शुरू कर दिया। पहले वो 2 इंच की थी, आस्ते-आस्ते वो बढ़ती जा रही थी, और 15 दिन में मैं उनसे कंसल्ट करता था कि मेरा सर ऐसा-ऐसा है, ये बढ़ रही है। तो उनका जवाब ये रहता था कि पहले जितनी बढ़ रही थी उतनी नहीं बढ़ रही है, बढ़ तो रही है लेकिन उतनी नहीं बढ़ रही है। तो मुझे लगा कि यार ये 15 दिन हो गए, फिर 1 महीना हुआ, फिर 1.5 महीना हुआ, फिर उनकी तरफ से यही जवाब आता था। तो मैं बोला यार ये रुक तो नहीं रही है, मतलब इसकी मतलब दवा मेरे को जिस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं वो फ़ायदा नहीं कर रही है। तो फिर मैंने उनके साथ में, फिर उनकी दवा से मैंने खाना बंद कर दिया, उनसे दवा नहीं मंगाया। फिर थोड़े दिन के बाद मैंने रुख किया पासीघाट का, जमोले को मैडम करके हैं, आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा उनको इंस्टाग्राम पे, उनके बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं। तो मैं उस तरफ गया, फिर मैं वहाँ तक गया। दिल्ली से लगभग 43 टू 45 आवर्स लगा मुझे वहाँ पहुँचने को। तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपसे शेयर करूँगा, वो जर्नी के बारे में। तो कैंसर ऐसा मर्ज़ है, ये मैंने उससे पीड़ित होने के बाद मैंने ये एहसास किया कि ये इतना जल्दी इसका इलाज हो नहीं पाता है, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। तो अब मेरी स्थिति क्या है, मेरे अंदर की स्थिति क्या है, ये मैं जानता हूँ, डॉक्टर जानते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर भी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं जीत किसकी होती है। आप लोग दुआ में मुझे याद रखिए।
मेरे लिए दुआ कीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो इंशाल्लाह मैं इससे लड़के वापस आ जाऊँगा। मेरी कोशिश है, मैं खड़ा हूँ, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ हर चीज़ से, परहेज़ भी कर रहा हूँ। जो नहीं खाना है वो तो नहीं खाना है। चाय तो मैंने लगभग 1.5 साल से नहीं पिया हूँ। दूध को भी मैंने छोड़ दिया है। शक्कर को उससे तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। मीठा नहीं खाता हूँ मैं कुछ भी। तो मेरी कोशिश तो है, बाकी अल्लाह मालिक है। और आप लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह मैं जल्दी सही हो जाऊँगा। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और मैं भी ये दुआ करूँगा कि अल्लाह हर इंसान को कैंसर जैसे मर्ज़ से बचाए। बाकी कोशिश करना मेरा काम है, शिफा देना अल्लाह का काम है और दुआ करना आप लोगों का काम है। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख़ास ख्याल रखें, अपना बहुत ख्याल रखें भाइयों। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।